वेलकम टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। आज हम देखने वाले इन्वर्स के बारे में। बराबर। ए इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं लिखता हूँ ए, इसका नाम लिख दिया इन्वर्स। इसको इन्वर्स को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो। अगर हम ये वीडियोस देखने से पहले, इससे पहले आप हमारी पिछली वीडियोस को जाके वॉच करो, ठीक है। इन्वर्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इन्वर्टिबल को। किसको समझना पड़ेगा? इन्वर्टिबल को। इन्वर्टिबल को समझने से पहले हमें दो मैट्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे, जब तक क्या हमें इन्वर्टिबल नहीं मालूम होगा। और इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है? इन्वर्स। तो पहले हम जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स हो, कैसी भी मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर में हो, 2x2 में हो या 1x1 में, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट लेने पर, मैं क्या बोल रहा हूँ? डिटर्मिनेंट लेने पर, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है, इसका ऑर्डर अपने को दिया हुआ है 2x2 के फॉर्म में दिया हुआ है। बराबर। अब इसका ऑर्डर अपने को 2x2 के फॉर्म में दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ अपने को 2x2 के ऑर्डर में दिया हुआ है। बराबर। कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका अगर डिटरमिनेंट ले लो, क्या ले लो? डिटरमिनेंट ले लो। अगर इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलो तो 2 4 1 2। अब इसको सॉल्व करते कैसे, आप लोग को तो पता ही है, 10th में सॉल्व कर चुके हैं आप लोग। पहले क्या बनाना पड़ता है? 2 ब्रैकेट बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, वैसे ही याद रखना। बीच में किसकी साइन लगती है? माइनस की साइन लगती है। रूल्स है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 × 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 × 1। क्लियर? अच्छा, इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा, +4 -4 कैंसिल होके क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। इसका डिटरमिनेंट लेने पर कितना आंसर आया? 0 आया। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसको उसका डिटरमिनेंट लेने पे आंसर 0 आ जाए तो कौन सी मैट्रिक्स है वो? सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझा मैंने क्या बोला? कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका डिटरमिनेंट लेते हैं हम और उसको सॉल्व करते हैं, जब उसका आंसर 0 आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सेम, फॉर एग्जांपल इसको भी डिटरमिनेंट में ले लो। डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 1 3। ये अपने को दिया हुआ है। इसको भी वही मेथड से सॉल्व करते, 2 ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 माइनस 4 × 1। क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे? 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 1 जा कितना हो जाएगा? 4। तो 6 में से 4 गए तो कितना बचा? आंसर 2 आया। यानी कि ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे 0 आया और ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे कितना आया? 2 आया। बराबर। अगर मैट्रिक्स को सॉल्व, कोई भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे आंसर उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे 0 आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर उसको सॉल्व करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो या छोटी हो, उससे हमें मतलब नहीं। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। समझा मैंने क्या बोला? ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ये 0 हो गया और ये नॉन 0 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो हम क्या कहेंगे? इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हो। आगे हम देखेंगे कैसा इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको लिख के ले लो। थोड़ा देखिए, अभी क्वेश्चन देखते हैं। इन्वर्स फाइंड करने से पहले मैं आप लोग को बताया था सिंगुलर नॉन सिंगुलर आप लोग को पहचानना जरूरी है। तो इन्वर्स वो उसी का फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स मतलब इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है? जिसका आंसर डिटरमिनेंट में 0 ना हो, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी तक क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। अगर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर 0 आ गया मतलब वो क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। और 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब क्या है? वो इन्वर्टिबल है। नॉन सिंगुलर है मतलब क्या है? वो इन्वर्टिबल है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसको लेना पड़ेगा मॉड में। मॉड ए इज इक्वल टू, अभी तक ध्यान देंगे, पे अटेंशन, अभी तक ध्यान देंगे। सबसे पहले चीज इधर लिख रहा हूं मैं 2 4 1
2, ये डिटरमिनेंट में ले लिया, इसको चेक करते हैं ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग को तो मैं बताया है, ऐसे सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1। क्लियर है। फिर उसके बाद इधर ध्यान देंगे क्या कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 2 4 1 जा 4, ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। 0 आया तो क्या लिखेंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर ए इज नॉट इन्वर्टिबल। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। बस इतना अभी समझ के रखो, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड होता है, नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स फाइंड होगा। अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, किताब का क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास बी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, इधर 1 2 3 4 0 5 3 1 8 कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये कौन सा ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3। ऑर्डर का मतलब मैं बता चुका था आप लोग को, ठीक है, जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये कितना है, इधर 3 लिखा है मतलब क्या है, इसका 3 रो है। यहाँ पे किसका मतलब इधर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या 3 कॉलम। ये ऑर्डर का मतलब रहता है हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें बताना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं। सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, नॉन सिंगुलर है मतलब इसका मतलब क्या है, वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, पहली चीज तो क्लियर होगी। नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आया तो मतलब वो सिंगुलर है, 0 के इक्वल नहीं आया तो मतलब वो नॉन सिंगुलर। इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, ये अभी तक 2 इंटू 2 के फॉर्म में आप लोग पढ़ चुके 10th लेवल पे। 11 में ये थोड़ा एडवांस है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 हो गया है। अभी तक ध्यान देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज आप लोग को क्या बनाना है, मॉड में लेना है। मॉड में लेके मॉड ऑफ बी यानी कि डिटरमिनेंट, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा। सबसे पहली चीज को ऐसा लिखेंगे, क्या है 1 2 3 4 0 5 3 1 8। समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज इसके अंदर रो और कॉलम को क्या करना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां से मैंने कितना लिखा 1 लिखा, क्या लिखा 1 लिखा। 1 को जब भी लिखेंगे तो 1 के सामने मतलब 1 के कॉलम और उसके रो को क्या हटा देंगे। समझ में आ रहा है, इधर से 1 लिखा तो ये और ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। समझो इधर मेरी बात को, ये दिख रहा है, ये और ये पूरा स्किप हो जाएगा। बचा क्या अपने पास 0 5 1 8 बचा। इसको किस में लिखना है, आप लोग को डिटरमिनेंट में लिखना है। सबसे पहली चीज तो ये 1 था, 1 तो हट गया, ये और ये हट गया, तो बचा क्या अपने पास, इधर डिटरमिनेंट में लिख देंगे 0 5 1 8। ठीक है, ये हो गया, पहला नंबर लिखा। दूसरी चीज सेकंड स्टेप क्या, अगर ये बीच वाला नंबर जो दिख रहा है सेकंड, ये बीच वाला नंबर अगर प्लस में है तो माइनस लेंगे, माइनस में है तो प्लस लेंगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्लस में है तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस में है तो प्लस लगाए। किसके लिए, बीच वाले नंबर के लिए। अभी ये किस में है, प्लस में है, तो क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब इसको भी इसी तरीके से गायब करेंगे, इसका कॉलम और इसका रो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। अगर ये चले गया और ये चलेगा तो बचा कि अपने पास 2 3 1 8 बचा, तो इसको किस में लिखेंगे, डिटरमिनेंट में। क्या है, ये और ये तो चलेगा 2 3 1 8, तो लिखिएगा 2 3 1 8, ये डिटरमिनेंट में आ गया। समझ में आ रहा है, ये 3 इंटू 3 का सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते। बचा क्या +3, तो जो एज इट इज है इसको +3 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका भी कॉलम जाएगा, इसका भी रो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास 2 0 3 5। देखो ना, ये गया और ये गया, तो बचा क्या 2 0 3 5, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2 0 3 5। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं बार बार वैसा तो कराऊंगा नहीं कि बार बार ब्रैकेट बनाओ, आप लोग को डायरेक्ट सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी देखो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। माइनस, बीच में फॉर्मूले का माइनस लगता था जो, समझ 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। ये -4 का -4 लिखा, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाएंगे। 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, फिर बीच में माइनस लगता है, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है, इधर क्या दिखा अपने को +3 दिखा। सिस्टमेटिक चलना है, कुछ हार्ड नहीं है। समझ में आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। 5 2 जा 10, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा। दिख रहा है नीचे, अच्छा नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 लिखा। अब ये इधर ध्यान देंगे, ये स्टेप को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये -5 है, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आंसर, -5 आ जाएगा। 16 में से 3 गए तो कितना बचा,
13 बचा, 13 चौक कितना हो जाएगा 52। समझ में आ रहा है? 13 4 जा, देखो 16 में से 3 गए तो कितना बचा 13 बचा। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 13 चौक 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस हो गया। समझ में आ रहा है? 10 में से 0 गए तो कितना बचा 10 और 10 दिया कितना हो जाएगा 30, तो इधर लिख दिया मैंने 30 और ये प्लस का प्लस। अब इन दोनों को क्या करना है, इसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, माइनस वाले को ऐड कर देंगे, फिर माइनस में से प्लस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो 52 प्लस, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 52 प्लस 5 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ, -52 और -5 कितना हो जाएगा -57। क्लियर है? -57 प्लस 30। क्लियर? अब इसमें से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 57 में से 30 गए तो कितना बचेगा 27। क्लियर है? कितना बचेगा 27 लिख दिया। दोनों में से बड़ा कौन सा है 57, उसके सामने कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, तो यहाँ पे लगे माइनस साइन। अभी अपन क्या निकाल रहे थे, मॉड ऑफ बी निकाल रहे थे। क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 के इक्वल आ गया, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो कौन सी मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो कौन सी मैट्रिक्स है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, अब ये तो इधर क्या लिखे, देयरफॉर बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर बी इज अ इनवर्टिबल। क्लियर है? यानी कि इसका बी ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल है। किसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। कैसा फाइंड करना है वो आगे के स्टेप्स में हम देखेंगे। खाली ये समझो कि इनवर्स कौन सी मैट्रिक्स का फाइंड होता है, कौन सी मैट्रिक्स का फाइंड नहीं होता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स फाइंड कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता है कोई भी मेथड से। समझा? वो मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे वजह क्या है। नॉन सिंगुलर का ही क्यों करते हैं, सिंगुलर का क्यों नहीं होता है। ठीक है, इसको लिख के लो। अगर कुछ डाउट आता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज का देख रहे हैं आप लोग, ये एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 42 पे, पेज नंबर 42 पे एग्जाम्पल है, मैं आप लोग को करा रहा हूं। इधर ध्यान देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टेबल। अपने को बताना है इन्वर्टेबल है या नहीं। तो इन्वर्टेबल बताने से पहले अपने को क्या बताना पड़ेगा, उसका क्या मालूम करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका अपने को क्या मिल गया, ऑर्डर मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ बी, मॉड डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, इधर सबसे पहले लिखिए कॉस थीटा, ये क्या है माइनस साइन थीटा, और ये क्या है साइन थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? इसको अपन मॉड में लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना आप लोग को तो पता है कैसे सॉल्व करते हैं। पहला 2 ब्रैकेट बनाएंगे, 2 ब्रैकेट ऐसा बनाने के बाद बीच में क्या लगाएंगे, माइनस की साइन लगाएंगे। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो इधर लिख देंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का माइनस रखा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बट इधर साइन है माइनस की तो इधर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अच्छा, इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कौन सा एक फॉर्मूला बन गया, आप लोग देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़े होंगे 10th लेवल पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पे पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। दोनों का मतलब एक ही, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता सकता हूँ 3 + 1 इज इक्वल टू 4 होता है, 1 + 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर इधर आंसर में क्या लिखेंगे आप लोग, इधर ध्यान देंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज आंसर में लिखेंगे देयरफॉर बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर बी इज a invertible
ठीक है, इतना ही आप लोग को बताना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है और कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको लिख के लो। ठीक है, ये अपना हो गया, आपने आज देख लिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, इन्वर्टिबल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले इन्वर्स कैसा फाइंड करते हैं। 2 तरीके मैंने बताया हूँ, अभी तक मतलब रीडिंग नहीं कराया आप लोग को, सॉल्यूशन नहीं कराया हूँ। फिर उसके बाद अपने देखेंगे इन्वर्स फाइंड करने के मेथड कैसे है, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, बाय यूजिंग एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। समझ में आ रहा है, यानी कि 6 ऑपरेशन कैसा सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्निक के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।